गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टैक्समेंट। सो इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस रेट में जो चेंजेस आए हैं हमारे, वो क्या चेंजेस आए हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है। ठीक है। सो अब हम जो नेक्स्ट टीडीएस डिडक्ट करेंगे या फिर हम उसके लिए क्लेम करेंगे तो हमारी एग्जेम्पशंस लिमिट क्या क्या होगी। सो फर्स्ट जो है यहाँ पे जो मैं लेने वाली हूँ ना, वो है टीडीएस रेट चार्ट फॉर रेसिडेंट्स। यानी जो रेसिडेंट्स होते हैं उनकी क्या है। रेसिडेंट का मतलब तो आप लोगों को क्लियर पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देती हूँ। वो होते हैं इंडियन रेसिडेंट्स या जो सिटीजन जो कि इंडिया में रिसाइड करते हैं। रेसिडेंट की भी क्राइटेरिया है, वो फुल कोर्स वाली वीडियो में आपको पता चलेगी। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपना पोस्ट किया था ना, उसमें मैंने बताया था आपको कि सेक्शंस याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ टीडीएस का जो चार्ट रेट होता है, टीडीएस चार्ट रेट्स, ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ईजिली देख सकते हैं। अब हम इसमें सिर्फ डिस्कस करेंगे टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में, लाइक पेमेंट्स ऑफ सैलरी, यानी जो हम सैलरी पे पेमेंट्स करते हैं उस पर एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ एम्प्लॉय क्या है। सो नॉर्मल स्लैब रेट्स है। नॉर्मल स्लैब रेट क्या है वो आगे मैं बताऊंगी आपको। सेकेंड हमारा सेक्शन 192A, प्री मैच्योर विड्रॉल्स फ्रॉम ईपीएफ। यानी कि अगर आपका ईपीएफ है जो कटता है, प्रोविडेंट फंड आपका कटता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो अगर उसका आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, यानी जो अभी डेट कंप्लीट नहीं हुई है, वो मैच्योर नहीं हुआ है, बट आप उसको डिडक्ट करवा रहे हैं, सो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 50,000 की कर दी गई है आपकी। ठीक है। अगर पैन है आपका तो उस पर टीडीएस कितना डिडक्ट होगा, 10%। पैन नहीं है आपका, टीडीएस कितना डिडक्ट होगा, 20%। डन। हम पेमेंट ऑफ सैलरी देख लेते हैं एक बार, जस्ट अ सेकेंड। So the revised slabs under the new regime that are applicable from the 1st of April 2025 are as follows. So ये जो अपडेटेड है वो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं पहले कहीं दिखा रही हूँ। अब से जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स है, ये किस चीज़ के लिए, ये फॉर दी सैलरी। ओके, अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं तो, या फिर अगर आप टीडीएस वगैरह किसी का क्लेम करते हैं, डिडक्ट करते हैं, या एम्प्लॉय है, तो दोनों के लिए वीडियोज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट ही होने वाला है। सो अप टू 4 लाख रुपीज़ है आपकी, तो कोई भी टीडीएस जो है उस पर डिडक्ट नहीं करना होगा आपका। ठीक है, आप जो है एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आप, एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। अगर 4 to 8 लाख रुपीज़ है तो आपको 5% का पे करना होता है। 8 to 12 लैक्स है तो 10% का पे करना होता है। 12 लैक्स to 16 लैक्स है तो 15% का पे करना होता है। एंड 16 लैक्स to 20 लैक्स है 20% का पे करना होगा। 20 to 24 है 25% का। एंड अबव 24 लैक्स है, यानी कि जिनकी भी सैलरी 24 LPA या उससे ऊपर है, उनका टीडीएस कितना होगा, 30% का रिडक्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको सैलरी मिलेगी। और ये टीडीएस वो क्लेम कर सकते हैं, हालांकि क्लेम करने के लिए फॉर्म 16A जो है वो एम्प्लॉयर उनको देता है। The rebate has been increased from 60,000 from the rupees 25,000 for the financial year 25 to 26। यानी पहले जो रिबेट मिलता था 25,000 का मिलता था, अब रिबेट जो 60,000 पे मिलेगा। विद द रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल्स अर्निंग अप टू 12 लैक्स, जो कि 12 लाख रुपए तक अर्न कर रहे हैं, विल हैव नो टैक्स लाइबिलिटी। उनके ऊपर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, ड्यू टू इंक्रीज रिबेट ऑफ 60,000। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल द टैक्स लाइबिलिटी विल बी जीरो, और for the income up to rupees 12.75 lakh due to the 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस। सो ये जो डिडक्शंस वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, मैं इसमें नहीं बता रही आपको। यानी कि जो आप सभी को पता है ना कि एक न्यूज़ है कि आप लोगों को पता होगा 12 LPA तक अगर सैलरी है, 12 लैक्स तक सैलरी है, सो आपको जो है वो टैक्स टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, या फिर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी। सो उसमें रिबेट जो है पहले 25,000 अब 60,000 कर दिया गया है। इसका क्या थ्योरी है हम बाद में पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब बस आप इतना ओवरव्यू ले लो। ठीक है। सो अब 12.75 लाख रुपीज़ तक अगर किसी की सैलरी है तो जीरो टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसकी। ये इनकम टैक्स की बात कर रही हो, टीडीएस की नहीं। टीडीएस तो आपका ये डिडक्ट होगा, ये इनकम टैक्स की बात कर रही हो। ये हम इनकम टैक्स वाली जो वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ ना, उसमें आपको पता चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दो, जो भी अपडेटेड होगा, चीज़ें अपडेटेड होंगी, मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है। अब चलते हैं हम प्रीवियस में। जस्ट अ सेकेंड।
अब हम चलते हैं सेक्शन 193 में, जिसमें जो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ होता है। जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह मार्केट में जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होती है। डिवेंचर्स पे 5000 रुपीज़ है। 8% सेविंग्स बॉन्ड्स, बॉन्ड्स जो भी हैं टैक्सेबल बॉन्ड होंगे उसके 8%, 2003, और 7.75% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड 2018 टू 10,000। ठीक है, ये रुपी है, याद रखना। इस पे 10% डिडक्ट होगा आपका अदर सिक्योरिटीज जो भी है 10,000 से ऊपर। ठीक है, पेमेंट और सब सेक्शन 194, पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड, कोई भी पेमेंट जो है वो डिविडेंड के ऊपर अगर आप कर रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं 10,000 रुपीज़ तक का है तो 10% का उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। इंटरेस्ट अदर दैन इंटरेस्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज़ के अलावा कोई इंटरेस्ट अगर आप अर्न कर रहे हैं फ्रॉम डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जैसे कि आपने कोई भी डिपॉजिट्स किए हैं, एफडी वगैरह कर रखी है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सो उन सब में जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख रुपीज़ है। और अदर्स जो भी हैं या जो भी हमारी मिड एज और क्राइटेरिया जो 60 से नीचे होते हैं उनकी जो है वो 50,000 रुपीज़ के ऊपर अगर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन किया तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा 10% का। 194 सबसेक्शन बी, इनकम फ्रॉम द लॉटरी विनिंग, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स। अब आप लोग में से जो भी ये करता है लॉटरी वगैरह आप लोग खेलते हैं तो उन सब में आपका जो है 30% का टीडीएस डिडक्ट होता ही है। ठीक है, ये मैंने आपको टीडीएस वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, 10,000 रुपीज़ के ट्रांजेक्शन पे भी 30% का होगा। ऑनलाइन गैमलिंग जो है इसके लिए रेफर करना होगा आपको 194 BA, जो कि ये है। यानी सब सेक्शन 194 BA में इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, यानी ऑनलाइन अगर आप गेम खेलते हैं जिसे अर्न करते हैं तो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आपको 30% का होगा हर एक ट्रांजेक्शन पे। 194 BB में इनकम फ्रॉम द हॉर्स रेस विनिंग्स, यानी आप हॉर्स रेसेस वगैरह करते हैं उसमें से अगर आप जीते 10,000 रुपीज़ तक में आपका 30% जो है वो डिडक्ट होगा। एग्रीगेट बिनिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, नॉट अ सिंगल ट्रांजेक्शन, लाइक 10,000 रुपीज़ अगर सपोज आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में किया है या फिर उससे ऊपर किया है तब होगा। 194C में हम बात करते हैं पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, यानी हम कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे रहे हैं सो उसमें भी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 का है तो 1% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ये मैंने पहले वीडियो में अपना अच्छे से क्लियर किया है तो वो वीडियो एक बार रेफर कर लेना। एंड उसके बाद अगर ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, यानी आप जो है प्रोप्राइटरशिप है एचयूएफ है, उसके अलावा कोई कंपनी ट्रस्ट वगैरह है तो टोटल ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ईयर में आपका 1 लाख रुपए का होना चाहिए। सो उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट होगा आपका 2% का। ठीक है, क्लियर कर देती हूँ एक बार फिर से। अगर आप एचयूएफ है या फिर आप प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल है सो आपका 30,000 रुपये का अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है या पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को तो हर एक ट्रांजेक्शन पे 1% लगेगा, इसके नीचे नहीं लगेगा। वही अगर आपकी कंपनी है या फिर ट्रस्ट वगैरह है तो आपका 2% का लगेगा, वो कितने पे लगेगा 1 लाख रुपीज़ पे लगेगा। ठीक है, वही फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। अब 194D है जिसमें कि इंश्योरेंस कमीशंस जो भी आपको मिलता है तो उस पर आपको 20,000 की लिमिट रखी गई है, थ्रेशोल्ड लिमिट, उस पर 2% का आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। 194 DA में इंश्योरेंस पे आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ले रखी है उसका पे आउट करते हैं अगर 1 लाख रुपए तक का, उस पर 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। फिर है 194 EE, पेमेंट ऑफ अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अ पर्सन ऑन नेशनल सेविंग्स स्कीम, जो एनएसएस के अंदर जो रजिस्टर्ड है उनका 2,500 के ऊपर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। 194G, पेमेंट कमीशन एक्सेट्रा ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, अगर लॉटरी टिकट्स का सेल करते हैं 20,000 रुपीज़ के ऊपर 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। 194H, कमीशन और ब्रोकरेज जो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, इस पर 20,000 की पे आपका 2% का डिडक्ट होगा। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका रेंट। रेंट है अगर आपकी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी, एक 194I, 194 रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अगर प्लांट एंड मशीनरी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक सपोज अगर आपने कोई ऑफिस खोल रखी है जिसमें कि कंप्यूटर वगैरह आपकी है वो भी प्लांट एंड मशीनरी में आएगा। सो 50,000 पर मंथ हो रहा है आपका तो इस पर आपको 2% लगेगा। और रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स और फर्नीचर्स वगैरह अगर आपकी है उस पर 50,000 हो रहा है तो उस पर 10% का लगेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, अगर आपने कोई ऑफिस वगैरह खोल रखा है रेंट पे जिसमें कि प्लांट्स एंड मशीनरी आपने लगा रखी है और उस पर 50,000 की आपकी हो रही है अर्निंग तो उस पर 2% का होगा। ठीक है, रेंट उसका अगर पे कर रहा है तो, और रेंट आप बिल्डिंग किसी का दे रहे हैं फर्नीचर फिटिंग्स वगैरह अगर लग रखी है आपकी उस पर 50,000 का रेंट अगर आप पे कर रहे हैं तो उस पर 10% का होगा।
उसके बाद 194 IA है जिसमें पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, यानी लैंड एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कोई आपकी प्रॉपर्टी है जो जिसका आप ट्रांसफर कर रहे हैं या पेमेंट करें किसी और को दे रहे हैं, सो 50 लाख रुपीज़ के ऊपर 1% का होगा। एंड 194 IB जिसमें कि रेंट पेमेंट इंडिविजुअल के द्वारा होता है HUF, और इसमें जो है इंडिविजुअल HUF ही कवर होते हैं, बाकी कवर नहीं होंगे। कौन से कवर नहीं होंगे? जो 194 I के अंदर आते हैं, जैसे कि रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अलावा कोई रेंट है तो 50,000 पर मंथ पे 2% का TDS डिडक्ट होगा। 194 IC में है पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट और एग्रीमेंट। आई थिंक ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम जो है ना आगे के जो भी बचे हैं TDS वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं, ठीक है। पहले इतना आप देख लो, अगर आपको नोट करना है नोट करो, अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो मुझे बता देना, मैं PDF भी सेंड कर दूंगी। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, जो भी सेक्शंस हमारे बच गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है चेंजेस जो भी TDS में आया ना, TDS वाले वीडियो में मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, वो बाय मंडे आपको अपलोड हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।